नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 3 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों बता दें आपको कि आज से हम लोग जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो कम से कम समय में पढ़ेंगे। 10 मिनट में हम पूरा करंट अफेयर जितना भी 9-10 क्वेश्चन डेली हमारा करंट अफेयर का घटनाक्रम घटित होता है, उस सबको कलेक्ट करके हम जो पढ़ते हैं, वो अब मिनिमम समय में पढ़ा जाएगा। क्योंकि हम भी साथियों आपके समय को और अपने समय के महत्व को समझते हैं। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं। पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लिया जाए। कल पहला प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न था, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया? उत्तर डी, जम्मू कश्मीर राज्य ने पहली बार रणजी टूर्नामेंट जीत लिया। किस राज्य के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदला गया? तो सिक्किम का पहला हवाई अड्डा पाक्योंग हवाई अड्डा और भारत का 100वां हवाई अड्डा पाक्योंग हवाई अड्डा, इसी का नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइस का संबंध किससे है? प्रदूषण में कमी लाने से है। चौथा प्रश्न था, हाल ही में इंडियन नेवी ने किस एसडब्ल्यूसी श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है? तो उत्तर डी, आईएनएस अंजदीप। अगला प्रश्न, भारत के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था। छठा प्रश्न था, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया? स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन गजब लील हक हाल ही में किस देश ने शुरू किया है? तो पाकिस्तान ने शुरू किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गजब लील हक किस देश के विरुद्ध शुरू किया गया? तो अफगानिस्तान। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने किया है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एलीट क्लास का बटालियन होगा स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन। अगला प्रश्न, विश्व दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हर साल विश्व दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न था, भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल की परियोजना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? उत्तर सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण। सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण से संबंधित है। तो ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है, माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? तो उत्तर होगा साथियों अबुराज। अबू राज, माउंट आबू का नाम बदल के हो गया आबू राज। आबू राज, राज से राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर देगा और आबू इसका नाम है साथियों। तो आबू राज यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है साथियों। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, इसका नाम है माउंट आबू। अब इसका नाम है आबू राज, इसका नाम परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही साथ साथियों राजस्थान सरकार ने 3 शहरों का नाम बदला है। देखिएगा, पहला तो ये हो गया अबुराज, अबुराज हो गया पहला, और अबुराज माउंट आबू का नया नाम। और साथियों यहाँ पर एक और था जहाजपुर, 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 इस जहाजपुर का नया नाम हो गया यज्ञपुर, यज्ञपुर जहाजपुर का नया नाम हो गया। और तीसरा साथियों, तीसरा था कामा, कामा, इस शहर का नाम बदल करके कामवन कर दिया गया, कामवन कर दिया गया। देखिए कामवन, यज्ञपुर, अबुराज, अब 3 जो है राजस्थान में नए नाम बदले गए हैं। यह एक बात महत्वपूर्ण इतिहास में याद रखिएगा कि अगर हम अपने भारत का मैप देखें साथियों, तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत स्थित है। नाम इसका अरावली पर्वत। इसी अरावली पर्वत पर एक हिल स्टेशन है, उसका नाम है माउंट आबू। अब इसका नाम हो गया अबुराज। इस अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। माउंट आबू के समीप में साथियों एक जैन धर्म का मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है, जिसे दिघवाड़ा मंदिर कहा जाता है, दिघवाड़ा मंदिर। और ये साथियों इसे बिमल शाह ने बनाया था, इसलिए इसे बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। बिमल शाही मंदिर या दिघवाड़ा मंदिर जैन धर्म का मंदिर है और एकमात्र सफेद संगमरमर से बना भारत में जैन मंदिर है। एकमात्र एकमात्र जैन मंदिर जो श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। मकराना राजस्थान के श्वेत संगमरमर से बना हुआ एकमात्र भारत का एकमात्र जैन मंदिर कौन है? तो दिघवाड़ा मंदिर, बिमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? इसी अरावली पर्वत पर माउंट आबू में साथियों। माउंट आबू हिल स्टेशन है और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक है। दिल्ली शहर किस पर्वत पर बसा हुआ है? अरावली पर्वत पर। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत साथियों यही अरावली पर्वत है। इतना प्राचीन है कि इसका अपरदन हो गया, घिस गया है। आप दिल्ली जाएंगे तो आपको दिल्ली में कहीं पहाड़ कहीं आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह जो है सबसे प्राचीन पर्वत है।
दूसरी बात, अगर हम प्राचीन पढ़ रहे हैं तो नवीन सबसे कौन है? आप कमेंट में उत्तर करिए। बहुत सिंपल है, कई बार हम पढ़े हैं। भारत का और दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 28 फरवरी को विश्व रेयर डिजीज डे, विश्व दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों, रमन जी ने हमारे भारत के महान वैज्ञानिक रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव क्या है? तस्वीर में आपको दिख रहा है। जब प्रकाश एक पारदर्शी वस्तु से होकर के गुजरता है तो वो कई छोटे-छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। यही छोटे-छोटे कण जो प्रकाश के हैं, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है, मूल जो प्रकाश होता है उसके तरंगदैर्घ्य से कम होता है। इसी को कहा जाता है रमन प्रभाव। ये रमन प्रभाव कब दिया गया था? 28 फरवरी 1928 को। इसी कारण से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और साथियों, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये भी नवीनतम है। 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है साथियों। अच्छा, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई। इसके लिए इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। रमन जी को भौतिकी नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो खोज से 2 साल बाद, खोज से 2 साल बाद भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। हमारे भारत के पहले भारत रत्न विजेता 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई तो 3 लोग थे। उसमें एक नाम साथियों रमन जी का भी है। रमन जी, ये चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, और दूसरा सी राजगोपालाचारी साहब। सी राजगोपालाचारी साहब, ये राजगोपालाचारी साहब का नाम महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके हमारे नए दिल्ली में संसद भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और तीसरा में साथियों हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और हमारे देश के प्रथम शिक्षक साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तीनों महान हस्तियों को हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न जब पहली बार शुरू किया गया 1954 में, तो उससे सम्मानित किया गया था इन तीनों लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, साइबर क्राइम के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया है? उत्तर होगा साथियों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत की है। यह म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोका जाएगा। म्यूल बैंक खाता ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ज्यादा ये अक्सर साइबर अपराध में यूज होता है। जैसे क्या होता है ना, आपका अगर सेविंग अकाउंट है और आपको कोई व्यक्ति लालच दे रहा है कि बहू तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा हम मंगाएंगे और मतलब तुमको कुछ पैसा हम दे देंगे उसमें से। तो वो अनजाने में व्यक्ति खुश होकर के अपने खाते को दे देता है और पता नहीं वो खाता जो है साइबर अपराधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसी के साथ धोखाधड़ी करके उस खाते में पैसा मंगाया जाता है। तो ये जो नासमझ व्यक्ति या लालची व्यक्ति का जो खाता दुरुपयोग हुआ है साइबर अपराध में पैसा मंगाने के लिए, उसी खाते को म्यूल खाता कहते हैं साथियों। तो आप सावधान रहिए, कभी भी लालच मत करिए कि जो है अनजान व्यक्ति है चाहे कोई हमारा दूर का परिचित ही व्यक्ति है, वो कहीं साइबर अपराध में संलिप्त है और आपके खाते को मांग रहा है, तो समझ लीजिए कि दुरुपयोग हो सकता है आपके अकाउंट का। तो वही होता है म्यूल अकाउंट साथियों। आपके खाते में अनजाने पैसा अगर आ रहा है ना साथियों, तो ये जान लीजिए, मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है और आपके अकाउंट में किसी ने पैसा भेजा, किसी सेकेंड पर्सन ने पैसा भेजा है और वो व्यक्ति का अकाउंट मान लीजिए म्यूल अकाउंट था और अपराधी यहाँ पर है, साइबर ठग है, इसने किसी को ठग करके और पैसा इस सेकेंड पर्सन के खाते में मंगाया है। और फिर ये सेकेंड पर्सन क्या किया है, आपके खाते में, आपका रिलेटिव हुआ चाहे दोस्त हुआ, उसने आपके खाते में पैसा डाल दिया। अपराध इसके साथ हुआ है, अपराध करने वाला ये पैसा इसके मंगाया था, इसका खाता म्यूल खाता हो गया और ये जो है आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया, आप नहीं जान रहे उसको, फिर भी आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा साथियों। आपके अकाउंट को फ्रीज होगा, आपका अकाउंट का इंक्वायरी होगा और इन्होंने जिसको जिसको भी पैसा भेजा है, सब जिसको भी तत्काल में अगर पैसा भेजा गया है, उन सब का अकाउंट तत्काल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा और जांच का विषय वस्तु हो जाएगा। तो आप जो है बड़े सावधानी से अपने अकाउंट खाता बैंक खाते का उपयोग करिएगा। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी वैक्सीन अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो लॉन्च हो गया साथियों, अजमेर से लॉन्च हो गया। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर शहर को। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर शहर को। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है पुष्कर में, वो भी साथियों, वो भी राजस्थान के अजमेर में ये है। राजस्थान का हृदय राजस्थान का हृदय अजमेर से मोदी जी ने हमारे पीएम मोदी जी ने 28 फरवरी को, 28 फरवरी का मतलब हो गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर
सर्वाइकल कैंसर या फिर साथियों उसको ग्रीवा कैंसर भी कहा जाता है, वो कैंसर होता है एचपीवी वायरस से, एचपीवी वायरस से होता है। इसीलिए एक एचपीवी वैक्सीन लॉन्च किया गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी ने अजमेर से लॉन्च किया है। देखिएगा इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। सर्वावैक वैक्सीन है, ये स्वदेशी वैक्सीन है, इसका निर्माण किया सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने सर्वावैक वैक्सीन बनाया है और स्वदेशी वैक्सीन हमारा हो गया ये इस बीमारी के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। इसे ग्रीवा कैंसर भी कहा जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। क्यों? महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उसके निचले भाग में पाया जाता है। गर्भाशय के निचले भाग में, गर्भाशय के निचले भाग में जब कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होता है तो फिर ये सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवा कैंसर देखने को आता है। एचपीवी वायरस से होता है, इसलिए इसका नाम हो गया है एचपीवी वैक्सीन। कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान के अजमेर से। किसने शुरू किया? भारत सरकार ने। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। इसको लॉन्च किया मोदी जी ने 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है साथियों, ओपन एआई ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा टाटा ग्रुप्स। हमारे देश का, हमारे देश के महत्वपूर्ण कंपनी साथियों, हमारे देश का ये एक रत्न है टाटा ग्रुप्स। इसने अभी हाल ही में ओपन एआई, जो सैम अल्टमैन की कंपनी साथियों, सैम अल्टमैन इस कंपनी के सीईओ हैं, सैम अल्टमैन। इन्हीं की ओपन एआई, जिसका साथियों चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी ओपन एआई, उसी के सैम अल्टमैन साहब से अभी हाथ मिलाया है किसने? टाटा ग्रुप्स ने। क्या काम होगा साथियों? तो इसमें हमारे भारत में एक एआई डेटा सेंटर हब बनाया जाएगा। हब बनाने का उद्देश्य है कि हमारा जो डेटा है वो अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप में न रखना हो, हमारे भारत में ही हमारा डेटा रहे, जिससे सुरक्षित डेटा रहे। इसी चीज के लिए समझौता हुआ है टाटा ग्रुप्स और ओपन एआई में। अगला प्रश्न, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों दिल्ली और मेरठ के बीच में एक नया रेल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। उसी में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नमो भारत ट्रेन का शुरुआत किया और मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। देखिएगा मेरठ में शताब्दी नगर से नमो भारत ट्रेन प्लस साथियों यहीं पर मेरठ मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत की। मेरठ मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया है। यह ट्रेन साथियों, इसकी स्पीड होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके लिए जो कॉरिडोर बनाया गया वो 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है। जैसे साथियों हमारे भारत का मैप देखिएगा, हमारे भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत के हृदय में एकदम है नई दिल्ली। यहाँ से ये मेरठ की दूरी है 82 किलोमीटर और एक नया यहाँ से यहाँ को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर बना है। इसी रेल कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन चलेगी, जो कि साथियों भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ये समझ लीजिए मिनी बुलेट ट्रेन की तरह साथियों, ये दिल्ली को जोड़ेगी और यातायात सुविधाओं को आसान बनाएगी, तीव्र बनाएगी। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना हमारे देश के। कहाँ शुरू हुआ है? मेरठ से। किसने उद्घाटन किया है? मोदी जी ने। अगला प्रश्न, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए हाल ही में वन जीवी दीदी पहल शुरू की? वन जीबी दीदी पहल शुरू किया है साथियों झारखंड ने, क्योंकि झारखंड राज्य में स्थित है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। यहाँ पर वन जीवी दीदी पहल एक शुरू किया गया है। क्या होगा इसमें साथियों? वन की सुरक्षा के लिए, वन जीवों की सुरक्षा के लिए, वन में पाए जाने वाले औषधि और पेड़ों की सुरक्षा के लिए वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और प्रशिक्षित होने के बाद ट्रेंड होने के बाद वो वनों में ड्यूटी करेंगी और उससे उनको भी रोजगार मिलेगा और वनों की सुरक्षा भी होगी। वन जो माफिया होते हैं पेड़ों को इलीगल तरीके से काटते हैं, उससे बचाव भी किया जाएगा। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो ध्यान रहे साथियों, हर साल 22 22 मार्च को हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसके ठीक एक महीना बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पानी आएगा, फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और फिर उसके एक महीना बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस। पहले पानी आएगा, फिर पृथ्वी पर पानी गिरेगा और उसके बाद से हरियाली आ जाएगी, जैव विविधता। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च को जैव विविधता जल दिवस है साथियों, 22
मार्च को जल दिवस है। तो इसी जल दिवस तक, देखिएगा उत्तर, जल दिवस तक 8 मार्च से 22 मार्च तक जल दिवस तक जल महोत्सव चलेगा। कौन चलाएगा इसको? तो जल शक्ति मंत्रालय चलाएगा। जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे देश के? सी आर पाटिल साहब, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 8 से लेकर के 22 मार्च तक का। किसके अंतर्गत होगा, किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत होगा। ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत होगा, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। भारत की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। किस लिए? हमारे देश के, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है साथियों जल जीवन मिशन का? हमारे देश के सभी गांवों को, देश के सभी 100% गांव को, सभी गांव को पीने योग्य पानी देना, पीने योग्य, गांव को पीने योग्य पानी और नलकूप, जो साथियों आप देख रहे होंगे आपके गांव में अगल बगल में पानी का टंकी हर गांव में लगभग लगभग स्थापित हो रहा है, और नलकूप का कनेक्शन दिया जा रहा है, टोटी का कनेक्शन दिया जा रहा है, बोरिंग का कनेक्शन दिया जा रहा है, जो सप्लाई का पानी होता है उसका कनेक्शन दिया जा रहा है। वाटर सप्लाई वाटर कनेक्शन के लिए पूरे देश भर में एक भी गांव छूटे नहीं, उसी के लिए हर घर जल नल योजना साथियों, हर घर जल नल योजना, ये जल जीवन मिशन के ही अंतर्गत है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। इसी मिशन के तहत जल महोत्सव जल शक्ति मंत्रालय चलाएगा, 8 से लेकर के 22 मार्च तक चलेगा। 22 मार्च जल दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल बिजली क्षमता कितने गीगावाट के पार पहुंच गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा साथियों, इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 520 गीगावाट पहुंच गई। 520 गीगावाट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्यतः, विद्युत जो खर्च होता है, खपत होता है, उसको किसमें मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं? तो वो मेगावाट में होता है। और विद्युत उत्पादन किसमें होता है? तो गीगावाट में होता है। ध्यान रखिएगा इसको। 520 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन क्षमता हमारे देश की वर्तमान में हो गई। जिसमें साथियों अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण कि सोलर क्षमता कितनी हो गई, तो 140.6 गीगावाट सोलर क्षमता हो गई। और एक बात महत्वपूर्ण इसमें कि 50% से अधिक गैर जीवाश्म से बिजली उत्पादन इसमें हुआ है। गैर जीवाश्म क्या होता है? जैसे साथियों कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी जीवाश्म से ईंधन बनता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और उसको छोड़ करके जो सामान्यतः होगा, जैसे हम बात कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया, जल विद्युत ऊर्जा स्रोत हो गया साथियों, और सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, गोबर गैस हो गया, तो इन सब को गैर जीवाश्म कहते हैं। तो गैर जीवाश्म का हिस्सा बढ़ करके 50% से अधिक हो गया है। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा बिजली पैदा जो होता है वो एनटीपीसी प्लांट से ही होता है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से होता है, जिसमें कोयला मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।